हमारे थे, साथ साथ ज़ौक़ भी ताज़ा फरमा रहे थे। अल्लाह जल्ला वाला मज़ीद इनके इल्म अमल में, आवाज़ में बरकतें अता फरमाए और हाज़रीन भी बड़े अच्छे अंदाज से और प्यार वाले अंदाज से समाअत फरमा रहे थे। अल्लाह सबको जज़ाए खैर और बरकतें अता फरमाए। दौरान बयान एक गहरी बात मेरे ज़हन में आई, मैंने चाहा कि ये आपके गोश गुजार करूँ। वगरना उलमा तो माशाअल्लाह हज़रत अल्लामा अबी अब्दुल बार वक़ास अलवरी साहब तशरीफ़ फरमा हैं, अल्लामा अब्दुल रसूल साहब, दीगर हमारे साथी मौजूद हैं। अल्लाह इनको नवाजा हुआ है। असल तो आजिज़ी की दौलत ही सारी दौलत है। इल्म हो और इज्ज़ ना हो फिरौन बन जाता है, और इज्ज़ हो तो आलिम होता है। तो जो आज इल्म से आजीज़ अपने आप को कहता है और दिल से ही वो समझता है मैं आजीज़ हूँ, हम उसे ही आलिम समझते हैं। इल्म से आजीज़ आ जाना ही इल्म है और इज्ज़ है। दो चीज़ें हैं, एक है तय्युज़ ज़मा, एक है तय्युल मकाम। जो बदअकीदा को समझ नहीं आती, आ भी कैसे सके, क्योंकि जब बद अकीदा है, ठीक है, तो फिर अंदर मैला है, फिर उसे समझ कैसे आएगी। तो जब अंदर नूर होगा तो उसे ही जमाने के सिमटने का पता चलेगा, उसे ही जगह के सिमटने का पता चलेगा, क्योंकि वो खालिक के कायनात को मानता है। ऐसे हज़रत अल्लामा अब्दुल रसूल साहब ने बेस रखी है ना सुबहान पे, कि वो हर चाहे पे कादिर है और हर ऐब से पाक है, कि एक काम तुम ना कर सको और वो रब भी ना कर सके, तो फिर रब के हाँ तो नाउज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक, ये तो इज्ज़ होगा। तो इसी में सुबहान, तुम नहीं कर सकते, लेकिन यार का यार इतना पावरफुल है तो कोई है ही नहीं, वो जो चाहे कर सकता है। तो अब ये जो जमाने का सिमटना है ना, ये अक्ल पे तोलती हैं। जैसे कहा साइंसदान है, तो साइंस कहाँ तक है? साइंस का मुशाहदे तक ही काम है। बस उसे नजर आए, उसने माना आगे को नहीं तुननी है, लगनी है तो उन्हें कहना आगे, उन्हें देर तक उन्हें नहीं बनना। नहीं समझ आई आपको? मैं सीधी बात है करना, वो तुनेगा, जलेगी, गएगा आग है, ऊंज नहीं बनेगा। मुशाहदा करेगा, देखेगा, चखेगा, ठीक है, वो उस पे है। और ये जो फलसफी है ना, एना कहना अक्ल च आएगी तो फिर मनागा। फलसफी किस पे मरता है? फलसफी की हद अक्ल है, महज अक्ल है, और साइंस महज मुशाहदा है। और जो अल्लाह उसके रसूल के मानने वाले हैं, ना वो अक्ल को सामने रखते हैं, ना ही वो मुशाहदा को सामने रखते हैं, वो अल्लाह उसके रसूल के फरामीन को सामने रखते हैं, वो अल्लाह उसके रसूल की ज़ात को सामने रखते हैं, और ये बताते हैं हमारा दीन महज अक्ल भी नहीं, हमारा दीन महज इश्क भी नहीं, महज मोहब्बत भी नहीं, हम दोनों के दरमियान है। अक्ल भी है, मोहब्बत भी है, लेकिन अक्ल के ऊपर मोहब्बत का गलबा है, मोहब्बत का तराव है, इसे सुन्नी कहते हैं। अब जरा मैं जो आपको बताने लगा हूं कि वक्त का सिमटना, अभी अल्लामा साहब ने बता दी है, कई 100 साल, हजारों साल की मुसाफत है, और नीचे वालों के लिए कितनी है? लैला। क्या फरमाया? अब दूसरी तरफ अल्लामा साहब कह रहे हैं हजारों साल, और एक तरफ कह रहे हैं लैला, रात का कुछ हिस्सा। अब इतराज करने वाला तो आपको पता कीड़े मकोड़ों के से भी ज्यादा हो गई, वो कहेगा एक तरफ कह रहे हैं थोड़ा, दूसरी तरफ कहते हैं हजारों साल। ये क्या हो गया? कहा तेरे लिए थोड़ी कर दिया है, ये कादिर है मालिक, तेरे लिए थोड़ा कर दिया है, अब महबूब के लिए इतना कर दिया है। वो जो चाहे कर सकता है, तुझे नहीं समझ आ रही, तू समझ रहा है कि नहीं, वो तेरे लिए एक लम्हा होगा, लेकिन उनके लिए हजारों साल। इसकी एक मिसाल नहीं, कुरान और हदीस से इसकी एक से ज्यादा मिसालें मिलती हैं, इसकी मिलती हैं।
जो बुखारी शरीफ में मौजूद है ना कि जब वो बंदा फोत हुआ जिसने 100 का कत्ल किया था, कितने का किया था? 100 का किया था। तो ये भी आता है कि वो दरमियान में बस एक बलिश्त, इतना भी फर्क आता है। अब अल्लाह अज़्ज़ व जल ने फरिश्ते को भेज दिया, क्योंकि गुफ्तगू लंबी है। मैं तो जो बात बताना चाहता हूँ वो कि फैसला करो जाकर, तो फैसला किस बात पे था? जिधर का करीब है उधर का ही है। देखो मालिक जो है ना बताता है कि मैं सुन्नियों के साथ हूँ। किनके साथ हूँ? सुन्नी भी यही कहते हैं कि जो वली के साथ है उन्हीं का है, तो रब भी यही कहता है जो जिसके करीब है उसी का है। हम भी तो कहते हैं जो जिसके करीब होगा उसी का होगा। तो इब्लीस के करीब तो इब्लीस का ही है, अमामिना के लाल उनके यारों के करीब हम उन्हीं के। और रब ने ये फैसला फरमाया, क्योंकि फरिश्ता खुद नहीं बोलता, अल्लाह ने भेजा। और फैसला क्या था? जमीन नाप लो। अब बुखारी है और बुखारी के अलावा भी किताब है, जमीन नापो। अब जमीन नापी जाए तो वो बंदा जब अल्लाह वालों के करीब जो जा रहा था वहां से दूर था, उनके करीब नहीं था। और जिस बस्ती से आ रहा था उधर का फासला वो करीब था, इधर ज्यादा था वो करीब था, थोड़ा सा फर्क तो था। तो मालिक ने क्या फरमाया? जमीन जिधर से ये आ रहा है उधर से क्या हो जाए? सिमट जाए, फैल जाए। और जहां से जा रहा है वहां क्या हो जाए? सिमट जाए। जमीन तो किसी को नहीं नजर आई सिमटती हुई। मसला ये है, जमीन तो उतनी थी, तो जब नापी तो सिमटी कैसे? ये है तुम्हें समझ नहीं आएगी, लेकिन वो सिमट गई है। अल्लाह समझने नहीं आने देता, लेकिन ये बताता है मेरी कुदरत है, और मेरी कुदरत को अपनी समझ में तोल रहे हो। कमीनो, तुम्हें मेरी कुदरत कब समझ में आएगी? बस इतनी समझ में आएगी वो कादिर है। इसे कहते हैं जगह को समेटना। इसलिए जब उन्होंने नापा ना तो वो अल्लाह वालों के करीब था, तो फरमाया जिनके करीब है उन्हीं का ही है। इसे ये भी समझ आई गुनाहगार से गुनाहगार भी हो, इरादा यारों की तरफ हो जाए, वहां ना भी पहुंच पाए, रब फिर भी उनमें शामिल फरमा लेता है। लेकिन ये दलील हदीस बुखारी से मिली है कि नहीं? तो तुम्हें हुजूर से तकलीफ हो रही है। और इसी तरह जमाने का मसला, हुजूर गए वक्त समेटा गया है, नीचे वालों के लिए कितना है? थोड़ा सा, तो आगे लम्मा साहब कहने हजारों साल। ये इसी तरह है कि हुजूर गए और उधर वक्त को समेटा। इसके ऊपर जो मसाले दिए हैं वो अब वक्त नहीं है। इसलिए जब ये सुनते हैं कहते हैं ये बाबे की करामत सुनाते हैं। आपने कहा तेरे किसी की है ही नहीं, तूने क्या सुनानी है? तूने फिर पीछे शैतान की सुनानी है। उसकी बात हमारा एक तो नहीं ना, हमारे तो वो थे कि जो फजर का वुजू यहाँ करते थे और नमाज आमिना के लाल के पीछे पढ़ते थे। हमारे तो ऐसे गुजरे हैं कि कदम यूं रखते थे और दूसरा कदम मदीने बाग में होता था। लेकिन क्यों? हमने बेस बताई है कि तुम्हारे लिए इतनी मुसाफत होगी, वो लंबा वक्त तुम्हारे लिए होगा, लेकिन रब यारों के लिए समेट देता है। तेरे लिए कई सौ दिन का सफर होगा, यार के लिए एक कदम का कर देगा। ये तो कहा ना आजम चिश्ती ने, एक दो कदम पे अर्शे बरी हैं। हमने कहा ये भी बात आजम चिश्ती ऊंची कर गई है। 2 कदम हुजूर के लिए, 2 कदम तो कुछ भी नहीं है। ये 2 कदम क्या है? बुखारी में हाथ बढ़ाए जन्नत में चला जाए, कदम बढ़ाए जन्नत में चला जाए। 1-2 कदम तो हुजूर के सदके यारों को मिल गए हैं। आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये दूरी क्या है? शायद सादी ने इसलिए कहा था और बालगल उला बिकमालिही, तुझे तकलीफ हो रही है, रब तो कह रहा है सुभान, ताकि हर काफिर का पूथा बंद हो जाए और ताजदार खत्म नबूवत पे बात ना आए। जो भी उंगली उठाना चाहे, उठाने से पहले वो काला यार को ना देखे, यार के बुलाने वाले को देखे। और रब तो इतना भी गवारा नहीं करता कि कोई महबूब से पूछ के महबूब पे इतराज करता। अल्लाह ने सुभान कहकर कह दिया, कमीनो यार नहीं कह रहा, यार का बुलाने वाला जो हर ऐब से भाग है वो खुद कह रहा है मैं लेके आऊं। अब हिम्मत है तो मेरी तरफ उंगली उठा के देखो। ये हुजूर की इज्जत का तहफ्फुज। अब समझ आ रही है आपको?
तो जो मैं अर्ज कर रहा हूं कि शायद सादी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा हम तो आशिक हैं, आशिकों के मानने वाले हैं, चलो उनके गुलामों में तो है ना, वही भीड़ में तो हम उनके मौजूद हैं। तो उन्होंने क्या कहा तुम ये कह रहे हो, हमें पूछो बालगल उला बिकमालिही काशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप तो कामिल हैं, आप तो कामिल हैं, जो बुलंदी को पहुंचे हैं आप अपने कमाल से पहुंचे हैं। जो अल्लामा साहब कह रहे थे ना कि हुजूर को जो कमाल मिला है ना वो दीदार खुदा से मिला है, बाकी जिसको भी रास्ते में मिला हुजूर से मिला है। आदम मिले तो आदम की मेराज हुई है, नूह मिले तो नूह की मेराज हुई है, इब्राहिम खलीलुल्लाह मिले तो उनकी मेराज हुई है, मूसा कलीमुल्लाह मिले तो उनकी मेराज हुई है। जिसने जिस मकाम पे आमिना के लाल को देखा है मकाम पा गया है। जब हुजूर ने बिना हिजाब रब को देखा तो सबसे अजीम शान पा गए। जिंदाबाद जिंदाबाद मोहम्मद सुभान। ये मैं वैसे गुफ्तगू हो रही थी तो मैंने चाहा कि ये जो हकीकत है इसे आशना करे, वगैरह ना आशिकों के लिए नहीं मसला और आपके लिए नहीं मसला। अल्लाह पाक सुभान ना भी फरमाता आपने मानना ही था, हमारे लिए मसला कोई नहीं है। अब अल्लाह जो दलीलें देते हैं ना ये दलीलें को मुहिब्बीन के लिए होती हैं मुहिब्बीन के लिए दलीलें मुनकिरीन के लिए होती हैं, जो भागते हैं जिनको मसले बनते हैं। ताजदार सदाकत के पास नहीं आ गया था तो क्या कहा था, जब आपसे ये बात की तो फिर कहा वो तेरा यार, वो कहा हम इससे आगे भी माने हुए हैं। तू कौन सी बात करता है कमीने, हम तो उनके कहे रब को माने हुए हैं। कहने वाले बदबख्त थे, मानने वाले ताजदार सदाकत थे। कहा अगरचे कहने वाला झूठा कमीना काफिर है लेकिन बात मेरे यार की शान की कर रहा है। सिद्दीक तो उसे भी मानने के लिए तैयार है। बात तो हुजूर की हो रही है ना, इसलिए मोहतरम अपने आप को मजबूत करो कि अल्लाह का फजल है, हमारे उलमा को अल्लाह ने बड़ा नवाजा है, हमारे पास कोई कमी नहीं है। अल्लाह का फजल है, उलमा सूफिया उराफा समझाते हैं और समझा के बताते हैं कि नबी अकरम फ़ख्र दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने कितना नवाजा है। अब वक्त के दामन में इतनी गुंजाइश नहीं थी, लेकिन सिर्फ दो बातें जो मैंने आपको समझानी थी कि अल्लाह कादिर है, वो जगह को भी समेट देता है, एक के लिए फैला देता है। जगह देखने में उतनी होती है लेकिन सिमटी होती है। और इसी तरह वक्त देखो ना, क़यामत का दिन आपने कभी गौर किया, एक के लिए 50,000 साल का और वली के लिए फर्ज नमाज से भी कम, और उनके गुलाम जो उनके पीछे हैं उन पे भी इतना ही, तो काफिरों के लिए उतना और आपके लिए कम कैसे। इस पे भी दलील दी है, वो कादिर है। काफिरों के 50,000 साल का होगा, वो तड़पेंगे, लेकिन यारों का इतना कम कर देगा कि यार को देखते रहेंगे, यानी अल्लाह को देखते रहेंगे। और तखफीफ इतनी कि फर्ज नमाज से कम। और अल्लामा गुलाम रसूल सईदी साहब कहते हैं हम तो इस काबिल ही नहीं, हम तो हकदार ही नहीं, तो फिर हम कहाँ जाएंगे। कहा यहाँ भी तो उन्हीं के कदमों में है, यहाँ भी यारों के कदमों में है, वहां भी उन्हीं के कदमों में होंगे। जब उन पे तखफीफ होगी उनके सदके हम पे भी हो जाएगा। तो वाली जो चाहे कर सकता है। वैसे तुम बड़ी बोलते हो अल्लाह कादिर है, ये ना माना जाए कि वो झूठ बोल सकता है, बोलता नहीं तो इज्ज आ जाता है। तो यहाँ क्यों बीमारी पड़ती है, वो उलमा साहब ने बता दिया, वो मोहब्बत की है, वो हुजूर से मसला है। ये वगैरह यहाँ भी कादिर मानो ना, यहाँ क्यों परेशान हो जाते हो कि आखिर तो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस्मानी मेराज हुई है, अल्लाह कादिर है। क्या है इधर अल्लाह की कुदरत याद नहीं आती, झूठ भी याद आ जाती है, दूसरे मामलात में याद आती है। मैं इसी शेर पे बात को खत्म करता हूँ। आला हजरत इमाम आले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत शाह अहमद रज़ा हाफ़िज़ बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने बड़े खूबसूरत अंदाज में कहा था, और किसको देखा ये मूसा से पूछे कोई,
गुलामा साहब कह रहे थे ना, मा ज़ाग़ल बसरु व मा तग़ा, तो इसके साथ पता क्या है, मा कज़बल फुआदु मा रआ। ये नुक्ता है, ये दिल जो है तस्दीक कर रहा है, तो तस्दीक करने वाला और होता है। ये अल्लामा साहब हैं, इन्होंने बयान किया, अल्लामा मुक़ासिर वरी साहब हैं, इनकी तस्दीक करते हैं, मैं इनकी तस्दीक करता हूँ, तो ये और हैं और मैं मुसद्दिक हूँ, आप भी मुसद्दिक हैं, तस्दीक कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इन्होंने बात सही की है और इनकी बात को सच्चा कह रही हैं, तायद भी कर रही हैं। अब तो मुसद्दिक मैं और ये गैर होगी ना। इसी तरह मा ज़ाग़ल बासरु व मा तग़ा, अल्लाह पाक ने फरमाया टिकटिकी बांध कर, क्या फरमाया, यार मुझे देखता रहा, मैं उसे देखता रहा। मा ज़ाग़ल बासरु मा तग़ा, मा कज़बल फुआदु, और दिल ने कहा, रब ने फरमाया मा ज़ाग़ल बासरु व मा तग़ा, मा कज़बल फुआदु मा रआ, जो मा ज़ाग़ल बसर ने देखा, दिल ने कहा वही देखा। अब समझ आइए कि नहीं। मुफ्ती साहब कहते हैं ये मेराज हुजूर की जिस्मानी होने पर दलील है कि दिल मुसद्दिक है। तुमने कहा कि दिल की और रूह की मेराज है, तो रब तो फरमाया मा कज़बल फुआदु मा रआ, दिल तकजीब नहीं कर रहा, दिल तस्दीक कर रहा है। तो दिल और है, आंख और है, किसकी कर रहा है, मा ज़ाग़ल बासरु व मा तग़ा, जो टिकटिकी बांध कर आंख ने देखा, दिल ने कहा बिल्कुल आंख ने देखा है। फरमाया मुसद्दिक दिल है और जिसकी तस्दीक हो रही है आमिना की लाल की आंखें हैं। पता चला दिल की भी मेराज है और निगाह मुस्तफा की भी मेराज है। तो समझ आ गई है। तो इसलिए आला जगह किसको देखा, ये मूसा से पूछे कोई, आंख वालों की हिम्मत पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़्मे हिदायत पे लाखों सलाम।